मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, बोकाड परियोजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बारसूर इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना के विरोध में रविवार को बारसूर थाना क्षेत्र के हिताल कुडुम गांव में डुबान क्षेत्र के 18 पंचायतों के 56 गांव से आए 1000 से अधिक ग्रामीण एकत्र हुए। ग्रामीणों ने एक स्वर में परियोजना का विरोध करते हुए स्पष्ट कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन और जंगल नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान ग्रामीण अपने पारंपरिक देवी देवताओं के साथ पहुंचे और परियोजना के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने भावुक होकर बोला कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। यदि सरकार परियोजना लागू करना चाहती है तो पहले डुबान क्षेत्र के सभी ग्रामीणों को एक साथ खड़ा करके गोली मार दे। गौरतलब है कि हाल ही में दंतेवाड़ा जिले के चेरपाल में आयोजित सुशासन तिहार शिविर के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बोधघाट परियोजना को लेकर कहा था कि लंबे समय से प्रस्तावित योजना है जिससे लगभग 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई, 200 मेगावाट बिजली उत्पादन और 4000 टन से अधिक मत्स्य उत्पादन की संभावना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि सरकार प्रभावित लोगों से चर्चा और उनके पुनर्वास के बाद ही आगे का निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों में परियोजना को लेकर चिंता और आशंकाएं बढ़ गई हैं। आंदोलन को समर्थन देने बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी सहित कांग्रेस के पूर्व विधायक रेखचंद जैन, राजमन बेंजाम, देवती कर्मा और चंदन कश्यप समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। नेताओं ने ग्रामीणों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि प्रभावित लोगों की सहमति के बिना किसी भी परियोजना को लागू नहीं किया जाना चाहिए। ग्रामीणों का दावा है कि बोधघाट परियोजना के लागू होने पर 18 पंचायतों के 56 गांव डुबान क्षेत्र में आ जाएंगे तथा लगभग 16,000 हेक्टेयर जंगल प्रभावित होगा। इससे हजारों आदिवासी परिवारों के विस्थापन और उनकी आजीविका पर संकट भी खड़ा हो सकता है। पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने कहा कि नक्सलवाद समाप्त करने की बात एक बहाना है, जबकि वास्तविक उद्देश्य आदिवासियों को जंगल से विस्थापित कर उद्योगों के लिए रास्ता तैयार करना है। वहीं बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने आरोप लगाया कि बोधघाट परियोजना का मुख्य उद्देश्य उद्योगपतियों के कारखानों के लिए पानी की व्यवस्था करना है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लगता है कि इस परियोजना से बस्तर की जनता का भला होगा तो उन्हें स्वयं बस्तर आकर जनता के बीच अपनी बात रखनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1979 से प्रस्तावित बोधघाट जल विद्युत परियोजना विभिन्न कारणों से लंबित रही है। पिछले 4 दशकों में राज्य और केंद्र सरकारों ने कई बार इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय स्तर पर लगातार हो रहे विरोध के चलते यह परियोजना विवादों में बनी रही। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि उनकी सहमति के बिना परियोजना को आगे बढ़ाने के किसी भी प्रयास का वे हर स्तर पर विरोध करेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 ग्रामीण एकता जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 1990 के दशक से प्रस्तावित बोधघाट परियोजना का इन क्षेत्र के लगभग 50 गांव के लोग, हालांकि प्रभावित 42 गांव के लोग हैं, लगातार विरोध करते आ रहे हैं और डायलेंस ने इस खबर को लगातार प्रमुखता से उठाया है। और इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट इस आंदोलन को प्रभावित नहीं किया। पूरे ग्रामीणों का एक साथ और एकमात्र मकसद है कि बोधघाट परियोजना को इन इलाकों में प्रारंभ करने नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा, बताइए कि बोधघाट परियोजना के बारे में किस प्रकार की आपकी रणनीति और क्या प्लानिंग है और क्या सोचते हैं? आप देख रहे हैं कि जैसे जब से ट्रिपल इंजन की सरकार बनी पूरे भारत देश में, हमारे आदिवासी अंचल जहाँ जहाँ भी हैं पूरे देश में, जहाँ जहाँ राज्यों में आदिवासी निवासरत हैं, आदिवासियों की जल जगह ज़मीन है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह के द्वारा हमारे जल जगह ज़मीन को लूटने का काम कर रही है, उनको हमारे लोगों को मारने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में आज यहाँ पे बोधघाट बिजली परियोजना को लेकर के विरोध में हम सब यहाँ पे उतरे हैं, इनके साथ खड़े हैं। पूर्व में भी हम इनके साथ खड़े थे और आगे भी लगातार खड़े रहेंगे। हमारे साथ ही यहाँ पे पूर्व विधायक से लेकर के हमारे कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक बैस जी के नेतृत्व में उन्होंने एक संगठन बनाया जिसके नेतृत्व में हम सब यहाँ आए हैं और हम इनका पूरा समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि एक तरफ कहीं ना कहीं बेला डेला की पहाड़ को आप देख रहे हैं, वहाँ पे उनको खत्म करने का काम कर रही है अपने उद्योगपतियों को सिर्फ फायदा दिलाने के लिए। ये सिर्फ हमारे आदिवासियों की, मैंने कहा जैसे पूर्व में कि जहाँ जल जगह जमीन में हमारे आदिवासी निवासरत हैं, हमारे जो आस्था का केंद्र है, हमारे जो जिसमें हम आश्रित हैं, उसको खत्म करने का काम कर रही है। जी, इंद्रावती नदी डूब जाएगा, जंगल तो पूरे
खत्म होने वाले इंद्रावती नदी अगर खत्म हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा इन इलाकों पे? देखिए, पहली बात तो हम ये करने देंगे नहीं, क्योंकि अब हम ये पूरे पढ़े लिखे जो पीढ़ी है जो पूरे बस्तर संभाग में, पहले हम मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे बेचारे उन्होंने जो ये आज संरक्षण करके रखा, अब हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हमारे ये हमारा बस्तर को, हमारे इन अंचलों को, चाहे वो बोधघाट परियोजना की बात हो, चाहे वो एनएमडीसी में जितने भी हमारे हमारे पहाड़ी जो आवंटन हुए उन सब के विरुद्ध में हमारी ये जो पीढ़ी है लगातार लड़ेगी और निश्चय ही इसकी जीत हमारी होगी। जी, लगातार नया जो पीढ़ी है बोधघाट परियोजना के लिए और ज़्यादा दमखम से लड़ेगी कह रही है। कांग्रेस पार्टी का जो बोधघाट परियोजना प्रारंभ हुआ था, कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार थी उस समय हुआ था, ये बात भी आता है, तो इसको किस रूप से देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने कहा कि हाँ, उस निश्चित ही भूपेश बघेल जी की सरकार में, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि कहीं ना कहीं यहाँ इस क्षेत्र को विकास करने को लेकर के उनकी भी मंशा थी कि एक बार बोधघाट परियोजना चालू होना चाहिए। लेकिन उस समय मैं आपको बताना चाहूंगी कि 12 विधानसभाओं में, बस्तर के 12 विधानसभाओं में पूरे कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने, और हमारे सांसद दीपक बैस जी थे, उन सब की हम एक कमेटी बनी और सबने निर्णय किया नहीं, क्योंकि हम इस अंचल के हैं और यहाँ हम लोग ने जन्म लिया और ये जल जंगल जमीन हमारा है, तो इसको हम लोग खराब मतलब इसको खत्म होने नहीं देंगे। ये सोच करके उस बात को, और यहाँ की जो बोधघाट की जो समिति है उन सबको लेकर के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रहे, जिनको हम लोगों ने ये बात रखी और बात से उन्होंने भी उस चीज को सहमत किया कि वाकई इससे हमारे हजारों संख्या, लाखों संख्या में हमारे आदिवासियों के साथ ये नुकसान होगा और उनके हमारे आस्था का जो ये विषय है और हम लोगों की जो पीढ़ी आने वाली, वो जो हमारा ये जल जंगल जमीन, हमारा सब जो हमारी जगह है उसका नुकसान होगा, इसको देखते हुए उन्होंने इस चीज़ को भी कैंसिल किया। और कहीं ना कहीं ये हम मानते हैं कि कांग्रेस इसके लिए, जो हमारे बस्तर के जो विधायक हैं आज हमारे साथ उपस्थित है, यहाँ पे पूर्व देवती कर्मा जी, विक्रम मंडावी जी हैं, रेखचंद जैन जी हैं, नारायणपुर से चंदन कश्यप जी हैं, हमारे भूतपूर्व और राजमन वंजाम जी भी हैं। ये सभी विधायक जो उस समय भी लड़े और इसको रोका गया था और आज भी रोकने के लिए खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। जी, लगातार 4 प्रधानमंत्री देश के, मोरारजी देसाई के साथ लेते हुए गांधी परिवार के भी कई प्रधानमंत्री जो बने, इन्होंने बोधघाट परियोजना को प्रस्तावित किया था, लेकिन जन भावनाओं को देखते हुए इसमें रोक लगा गया था। अभी वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चिट्ठी हट जाइए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए और उन्होंने बोधघाट परियोजना को हरी झंडी दिया। उनके भाषणों में, उनकी बातों में ये लगा कि बोधघाट परियोजना के लिए वो कहीं ना कहीं मन बना चुके। अमित शाह की इस बयान को किस रूप से देखते हैं? हाँ, आप देख रहे हैं ना, मैंने कहा ना आपसे कि ये मोदी की सरकार और अमित शाह की सरकार लगातार जहाँ जहाँ हमारे एक तरफ ये बताते हैं कि ये आदिवासियों के हितकारी है, लेकिन ये नहीं, हितैषी नहीं है, ये हम लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। एक पहले ये नक्सलियों के नाम से बोलते थे और अब हम लोगों की जो हमारी जो मासूम जो हमारे आदिवासी हैं, जो हमारा भाई आस्था का केंद्र, हम ये बोलते ना शहरों में जो रह रहे हैं, ठीक है, पूरा जगह खाली कर दीजिए, हम आपके घरों को उजाड़ देते हैं और आप हम लोगों को रहने की जगह दीजिए। यही हमारा पूरा जल जंगल जमीन, हमारे गायों को करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, आप हमको जगह देंगे क्या? नहीं दे सकते। ये हमारा जंगल है, हमारी जमीन है, इनको छीनने का हम किसी को अधिकार नहीं दिए, ना देंगे, ना पेशा कानून में भी लागू है, 5th शेड्यूल में भी लागू है। ये हमारी जंगल जमीन है, हम इसके संरक्षक है और इसकी रक्षा करेंगे, चाहे इसमें हमको हमारी जान भी देनी पड़ी तो हम दे देंगे। ललित पांडे जी, आप बताइए कि जो आज जो आंदोलन चला, ये जो ग्राम सभा चला, या जो भी आज जो कार्यक्रम हम लोग रखे थे, ये परिचर्चा के विषय में था, बोधघाट परियोजना के संदर्भ में जो परिचर्चा करेंगे और सभी पार्टियों के, यहाँ कोई राजनीति कार्यक्रम नहीं था, जो सभी पार्टियों को, विधायक, सांसद, मंत्री, सबको बुला के हम लोग चर्चा करेंगे कि बोधघाट परियोजना बांध के हम लोग को इस प्रकार का परेशान क्यों किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सत्ता पक्ष के कोई भी विधायक या मंत्री तो नहीं आए, लेकिन विपक्ष के पूर्व विधायक आए और हमारा बात को सुने और हमारे साथ रहने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। और आगे हम लोग, हमारा एक निवेदन है कि हमारे तहसीलदार साहब को हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं कि इस बात को राज्यपाल महोदय के पास पहुंचाइए और बताइए कि बोधघाट परियोजना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आए दिन पेपर में आ रहा है कि बोधघाट परियोजना बनेगा। बीच में गृह मंत्री अमित शाह जी का भी बयान आया था कि बोधघाट परियोजना तो बनेगा, चाहे लोग कितना भी विरोध कर ले। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम एक कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है कि इंसान है हम लोग, इस प्रकार का बयान देना तानाशाही को दर्शाता है। कितने गांव के लोग प्रभावित होते हैं और आज के इसमें सभा में कितने लोग हैं? इसमें प्रभावित 18 ग्राम पंचायत पूरी तरह से प्रभावित है, 4 पंचायत आंशिक डुबान में है और 56 गांव के लोग डूब रहे हैं और पूरे जल जंगल जमीन जो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। विक्रम मंडावी जी भी हमारे साथ है। विक्रम मंडावी जी, बताइए कि आंदोलन बोधघाट के खिलाफ लगातार लगभग 40 वर्षों से चल रहा है,
फिर अचानक बोधघाट परियोजना का नाम फिर कैसे आया? आज हितालकुडू में लगभग 18 पंचायत 56 गाँव के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और हम सबको उन्होंने यहाँ पर बुलवाया था। हम सब यहाँ पर आए और उनकी बातों को सुना। वे सभी इस बात से बहुत ही नाराज हैं और रोष हैं कि बोधघाट परियोजना फिर से बनने जा रहा है। तो इस बात को लेकर वे रोष से नाराज हैं और कहना चाहिए अगर बोधघाट परियोजना बनता है, फिर चालू होता है, तो 18 पंचायत 56 गाँव के साथ साथ और अन्य बहुत से लोग पूरी तरह से इसमें प्रभावित होंगे। लगभग 40,000 से ज़्यादा जनसंख्या वाले इस क्षेत्र प्रभावित होगा और हम सब ने उनका बात सुना और पूरी तरह से अपना समर्थन उनको दिया है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि बोधघाट परियोजना बंद हो, ग्रामीणों की बात सुना जाए, ग्रामीणों से परिचर्चा किया जाए और उसके बाद भी सरकार अगर बात नहीं सुनता है तो आने वाला समय ग्रामीणों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन बोधघाट परियोजना को बंद करने के लिए किया जाएगा। इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि जो बोधघाट परियोजना तो बांध के लिए तो है, लेकिन असल मुद्दा औद्योगिक घरानों को पानी देने के लिए। आप इस बातों से कितना सहमत है और क्या लगता है? कहना चाहिए लगातार जिस तरीके से बोधघाट बस बारसूरी नहीं पूरे बस्तर में आप देखिए लगातार पहाड़ बेचा जा रहा है, कोरंडम बेचा जा रहा है, लोहा बेचा जा रहा है, रेत बेचा जा रहा है, ज़मीन बेचा जा रहा है और वर्तमान समय बोधघाट के माध्यम से पानी बेचने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे जो सरकार एक तरफ विकास की बात करती है, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा सोचना है इससे कोई विकास नहीं होगा बल्कि विनाश होगा और वो जो 40,000 से ज़्यादा लोग हैं वो विनाश के कगार पर पहुँचेंगे, उनका घर उजड़ेगा। तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और जनता के हित में इसको वापस लेना चाहिए और बोधघाट परियोजना बंद होना चाहिए। 4 जिले प्रभावित होंगे इलेक्शन जी, क्या लगता है और इनका विरोध कितना जायज है? देखिए, विरोध तो पूर्ण रूप से जायज है। बस्तर जैसे अंचल में 5वीं अनुसूची है, पेशा कानून है, उसके बावजूद सरकार जो है संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। जल जंगल जमीन जो इनका संवैधानिक अधिकार है उसके साथ मजाक कर रही है। बेलाडीला की पहाड़ियां बोल लो चाहे बोधघाट परियोजना की बात कर लो, बड़े उद्योगपतियों को लाभान्वित करने के लिए प्रयास जारी है, लेकिन यहाँ पर जनता नहीं चाहती तो नहीं बनेगा। और कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से इनके साथ में है कि इनकी जो मांग है जायज़ है कि यह बोधघाट परियोजना नहीं हो। और विकास करने की बात है कि कितना 1000 करोड़ रुपए जो बोधघाट की लागत बता रहे हैं, इतना पैसा इस क्षेत्र के आदिवासी समाज, किसान, नौजवान के लिए स्कूल बनाएं, अच्छे हॉस्पिटल खोलें और इनका विकास इस तरीके से करें। बोधघाट परियोजना लगा के इनका विकास कैसे बात कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ मतलब हजारों परिवार विस्थापित हो रहे हैं, इनकी पुश्तैनी ज़मीन जा रही है, इनकी आदिवासी संस्कृति, देवगुड़ी, सारे चीज़ों को नष्ट करके ये कौन सा विकास की परिभाषा इनकी है? इसका हम लोग विरोध करते हैं और आज इसीलिए यहाँ आए थे और लगातार इनके साथ विरोध करते हैं। एक अंतिम सवाल, दलगत राजनीति के खिलाफ ये पूरे इकट्ठा हुए ग्रामीण, कोई राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है। आपको क्या लगता है कि कुछ कमी दिख रही है? देखिए, कमी इस बात की कि संघर्ष समिति ने बिना किसी राजनीति के सभी दलों को आमंत्रित किया। बहुत सारे लोग आए, कांग्रेस के लोग भी आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो शासन में है, डबल इंजन जिसको बोलते हैं हम सब मिलके, यहाँ पर एक भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ। और तो और जो जानकारी आई कि मंत्री जी इस रोड से गुजर के निकल गए, तो उनको जनता का दर्द नहीं है क्या? बस्तर की माटी में पैदा हुए हैं, अगर थोड़ा सा भी दर्द होता तो अपना पक्ष रखते कि बोधघाट बनेगा या नहीं बनेगा, ये चीज़ रखना चाहिए। अमित शाह जी बोल रहे हैं बोधघाट से बस्तर का विकास होगा। 2 शब्दों में बताइए, कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, अगर वो बस्तर का विकास बोधघाट से ऐसा होना ऐसा बोलते हैं तो आज अरे अमित शाह जी आज जनता के सामने बोले। बोधघाट परियोजना को लेकर लगातार विरोध चल रहा है और कांग्रेस पार्टी विशेषकर इसमें बहुत बेहतर रूप से कूद रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप जी। ये बताइए कि जो बोधघाट परियोजना अगर इस इलाकों में खुलता है तो नारायणपुर गांव में, नारायणपुर जिले में क्या प्रभाव पड़ेगा और आप इस पूरे बोधघाट परियोजना के बारे में आपकी क्या सोच है, आपके लोगों का क्या सोच है? सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद। सबसे पहले उनके पिता पहले बलिराम कश्यप जी 1979 में मोरारजी देसाई को लेके आए और उन्होंने आधारशिला रखा और आज छत्तीसगढ़ में उनके पुत्र वन मंत्री, सिंचाई मंत्री, परिवहन मंत्री हैं। उसके बावजूद भी इतने साल तक कुछ नहीं हुआ। ठंडे बस्तर में चला गया,
फिर नक्सली ख़त्म करने के नाम से नक्सली ख़त्म करके इसको पुनः चालू करना चाहती है। जबकि कांग्रेस सरकार 5 साल थी छत्तीसगढ़ में, उस समय भी हमने समिति के सदस्यों को और पूरे 12 विधायक जाके मुख्यमंत्री से लड़े और उसको स्थगित करवाया। आज जल जंगल जमीन पर कहते हैं कि गांव वाले का हक है, लेकिन उस हक को मार के और इनको विस्थापित करके अगर साबित क्या करना चाहती है। पहले तो बलराम कश्यप जी उनको डरा धमका दे, आज तो समूल नष्ट करने के पीछे हमारे यहाँ सिंचाई मंत्री तुले हुए हैं। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और कांग्रेस पार्टी पहले भी समर्थन में नहीं थी, आज भी साथ नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करें, जनता जो चाहेगी उनके साथ खड़े रहेंगे। नारायणपुर वनांचल क्षेत्र है, लगभग 90% से अधिक जंगलों से घिरा हुआ है। कई प्लांट खुले, अब बोधघाट परियोजना अगर खुलता है तो यहाँ का अस्तित्व क्या रहेगा ग्रामीणों का, और भौगोलिक स्थिति में कितनी नुकसान होगी। नारायणपुर विधानसभा में 12 गांव प्रभावित हो रहे हैं, उसमें 3 गांव डुमान क्षेत्र में आ रहे हैं और खदानें तो बहुत खुंडी, सड़कें बन रही है बड़े बड़े। वो सड़क हम लोग के और यहाँ जनता के लाभ के लिए नहीं बन रही है, वो जिनको बेचना चाहते हैं जल जंगल जमीन को, यहाँ खदान को, उनके लिए रोड बन रही है। आज भारत माला को ले लीजिए, चाहे आपके बीजापुर से जो रेलवे लाइन पर है उसको ले लीजिए, नारायणपुर जो 130D कुछ तो बन रहा है उसको ले लीजिए। वो जंगल में कौन चलेगा, उनके माल ढुलाई के लिए ही ये रोडें बन रही है। और इस तरह यहाँ बर्बाद करके यहाँ जनता को नुकसान पहुँचा के ये बस्तर का विकास नहीं करे, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं अमीर धरती के हम गरीब लोग हैं। यहाँ संसद बाहर भेजे, यहाँ संसद यहाँ उपयोग करते तो शायद यहाँ के लोगों को फायदा होता। चंदन कश्यप जी इस वक्त हमारे साथ छविन कर्मा जी भी मौजूद है। छविन कर्मा जी से मैं पूछूंगा, बोधघाट परियोजना को लेकर अगर बात किया जाए तो देश के 4 प्रधानमंत्री बोधघाट परियोजना के लिए अपनी सहमति और असहमति दे चुके हैं। बोधघाट परियोजना को किस रूप से देखते हैं और आपको क्या लगता है बोधघाट परियोजना से कितना ज़्यादा प्रभावित हो गए बस्तर के आदिवासी? देखिए, बात ऐसा है कि कोई भी सरकार हो, अगर आप जनता को हटा के विकास की बात करेंगे तो हम उसका विरोध करते हैं और करते आए हैं। बोधघाट परियोजना की लड़ाई शुरू से लड़ी जा रही है। ये लगभग 79 80 से, उस दौरान भी हमारे यहाँ फादर वगैरह थे जो जनता के साथ खड़े होकर उसके खिलाफ में उन्होंने लड़ा। आज फिर जब सरकार कर रही है छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई, उस दौरान यहाँ पे हमारे जो कांग्रेस के एमएलए थे, बस्तर में बहुत सारे कांग्रेस के एमएलए थे, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने सारे लोगों ने विरोध किया, जनता के साथ खड़े हुए। और कांग्रेस की सरकार भी आई थी जिसमें भूपेश बघेल जी ने भी पहल किया था कि क्या अपन लोग इसको बना सकते हैं। तो सारे एमएलए, बस्तर के जितने एमएलए थे, सांसद थे, यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि थे, हम लोग कांग्रेस पार्टी के, हम लोगों ने जनता के साथ खड़े होकर हमने सीएम से भी बात किया और उन्होंने भी इस चीज़ को निरस्त कर दिया था कि हम लोग मतलब मैं वही आना चाह रहा हूँ कि हम कभी भी जनता का अहित करके विकास के पक्ष में नहीं है जी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जनता के पक्ष में तो आप हमेशा से करें। अमित शाह देश के गृह मंत्री आए थे जगदलपुर में, उन्होंने हरी झंडी देके गए बोधघाट परियोजना को लेके। इसको किस रूप से देखते हैं? उनका ये कहना कि बस्तर का अगर विकसित करना है तो बोधघाट खुलना चाहिए। देश में और प्रदेश में जो सरकार है वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है कि उनके जो उद्योगपति मित्र हैं उनका हित जहां दिखे वहाँ पे अगर जनता का विनाश करके भी उद्योग लगाना पड़े वो लगाएंगे। उनकी मंशा है, ये हर पूरी जनता जानती है, लेकिन हम उसका खिलाफ करते हैं और करते हैं। यानी कि जनता के लिए नहीं है, औद्योगिक मित्रों के, उद्योगपतियों के लिए। अभी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ मतलब जो पहाड़ को लेकर भी लड़ाई चल रही है, जिसमें लगातार हम लोग उसके खिलाफ में लड़ रहे हैं। पूरे देश में राहुल गांधी जी भी इनके खिलाफ में जहाँ पे भी इनके उद्योगपति दोस्तों के लिए ये जो लैंड अधिग्रहण कर रहे हैं उसके खिलाफ में हम लोग लड़ रहे हैं। और लगातार बस्तर में भी हम लोग पूरे कांग्रेस पार्टी जनहित में इनके और इनके उद्योगपतियों के खिलाफ में लड़ते आ रही है और लड़ेगी।
तो उद्योगी घरानों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ते आ रही है और आगे भी लड़ेगी, ये कहना था छबिन कर्मा जी के, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय महंत कर्मा जी के पुत्र थे। अभी आंदोलन चल रहा है। आंदोलन में आप देखिए कि भारी के तादाद में ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, भारी तादाद में लोग आए हैं और जो लगातार बोधघाट परियोजना का विरोध करते रहे। अभी प्रोग्राम के बाद यहाँ के स्थानीय और अन्य विधायकों से भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर बोधघाट परियोजना को लेकर उनकी क्या राय है। बोधघाट परियोजना को लेकर सभी राजनीतिक दल के नेताओं से चर्चा हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जब तक बोधघाट परियोजना के संगठन के लोगों से बात, संघर्ष समिति के संगठनों से बात नहीं होगी, तब तक चर्चा अधूरा रहेगा। बोधघाट परियोजना संघर्ष समिति के अध्यक्ष है सुखराम जी, शिव मंडा भी भाई। बोधघाट परियोजना को लेकर आपका क्या है, किस रूप से देखते हैं? और विरोध लगातार चल रहा है, लेकिन अचानक फिर जो कार्यक्रम में हम सभी बोधघाट संघर्ष समिति के 18 पंचायत 56 गांव के सभी सदस्य और जो सलाहकार है उनके माध्यम से सभी लोग मिलकर हम इस बैठक को रखा गया था और परिचर्चा तय किया गया था। हम इसमें पक्ष विपक्ष दोनों तरह के जनप्रतिनिधियों को बुलाया था और उनके सामने हमारी दुख को रखेंगे और इस बोधघाट परियोजना में हमारे कितने बस्तर का कितने विनाश हो रहा है, कितना जंगल नुकसान हो रहा है और हमारे जो आदिवासी भाइयों को तकलीफ हो रहा है, इस चीज़ के बारे में हम जो जनप्रतिनिधियों के सामने बात रखने के लिए हमने इस परिचर्चा रखा था। बोधघाट परियोजना से यार दर्द बताओ, आखिर क्या है? ये एक स्वर में पूरे ग्रामीण इकट्ठा क्यों हो जाते हैं बोधघाट के विरोध में? क्या तकलीफ है? बंद करना बोल रहा। अगर यहाँ बोधघाट परियोजना बनता है तो उसमें क्या है, सभी अपने जो जितने बस्तर का जो है, जितने बसे हैं जो उस क्षेत्र के जो आदिवासी, उनका जमीन जाएगा और उनका देवी देवताओं का स्थान भी चला जाएगा। वो रहेंगे नहीं, हम वहाँ रहेंगे नहीं तो बोधघाट बना के हमारा क्या विकास होगा? हम वहाँ रहेंगे नहीं ना, तो हमारा विकास कैसे होगा? जल जंगल जमीन नदी नाले पहाड़ सब खत्म हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार की बातें ग्रामीण कर रहे हैं। कब से आंदोलन कर रहे हैं और कैसा ये आंदोलन, आपको क्या लगता है, क्या परिणाम दिखता है और गाँव वाले कितने चिंतित है इसको लेके? देखिए 1979 से यह शुरू हुआ है बोधघाट संघर्ष समिति। अभी 2021 में अपन समिति बनाए माँ दंतश्री बोधघाट संघर्ष समिति। और देखिए 18 पंचायत के 56 गांव के लोग, लगभग 40 से 45 हज़ार लोग उजड़ने के तादाद में यहाँ का केवल आदिवासी अपना देवी देवता, यहाँ के वनवासी कंद मूल भास्ता दोबा खाते जीवन बिता रहे हैं। और ये जो इतना सुंदर था दूसरे जगह इनको नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ के पब्लिक जब भी पेपर मीडिया जो भी है उनके माध्यम से खबर मिलती है तो इनको बहुत दर्द होता है। और उन लोग ये बोलते हैं कि हम यदि हमको उजाड़ना चाहती है सरकार तो हमको 56 गांव के लोगों को पूरा गोली मार के उसके बाद डैम बनाए, हम जान देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। इनका यही नारा है और आगे भी ये करते रहेंगे। आज जो है ये परिचर्चा में ये सत्ता पक्ष के और विपक्ष के दोनों को बुलाए थे। ये केवल राजनीतिक पार्टी नहीं था, ये जो है बोधघाट संघर्ष समिति ये इसलिए बुलाए थे कि नहीं, आज जो सत्ता में है, आज जो ये बार बार न्यूज़ के माध्यम से कैसे सुनाई जा रही, तो अपन उनके माध्यम से सुनेंगे। आज यहाँ के जो बस्तर के एक लता जो मंत्री है केदार कश्यप, उनको अध्यक्ष महोदय कागज दिए थे और सरकार को हम ये सरकार के माध्यम से अपन खबर देना चाहते हैं कि यहाँ आके वो चर्चा करे पब्लिक से और उसके बाद आगे जो भी डैम बनाना है बनाए, लेकिन यहाँ के सहमति बगैर नहीं बनाए। और यदि बनाएंगे तो हम लोग आगे उग्र कदम उठाएंगे। बस्तर के आदिवासियों में काफ़ी दर्द है, खेती भी नहीं कर पा रहे हैं, घर नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा भी बातें कर रहे हैं, क्या है? नहीं, जब से बोधघाट परियोजना का नाम आ रहा है, जिस डुबान क्षेत्र वाले हैं सभी का दिमाग में एक ही बचा है कि सरकार हम लोग को परेशान कर रहा है। परेशान के चलते सुबह जब उठते हैं एक बार सोचते हैं कि बोधघाट परियोजना कैसा करेगा, कि लगभग सरकार माइंड वॉश करके रख दिया है बोधघाट के नाम से। और बोधघाट परियोजना जब बनने से सरकार तो विकास बोल रहा है, मैं तो देख रहा हूँ विकास तो कहीं नहीं है, विनाश है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रकृति पूरे तरह से समाप्त हो जाएगा यहाँ।
तो जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे, स्पष्ट कहना है बोधघाट संघर्ष समिति के सदस्य यहाँ पे मौजूद 42 गांव के 56 गांव के लोगों का। और स्पष्ट रूप से मन बना चुके, दलगत राजनीति से हट के स्पष्ट रूप से मन बना चुके हैं कि किसी भी तरीके से बोधघाट परियोजना को इन इलाकों में सफल नहीं होने देंगे। मैं बप्पी राय, द लायंस, बोधघाट।